दिल्ली का ये जंतर मंतर का इलाका है जहां पर एनडीएमसी के कर्मचारी खास तौर से आरएमआर लगातार यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे बगल में आप देख सकते हैं आरएमआर को पक्का करो, आश्वासन नहीं ऑर्डर चाहिए, एक ही नाम एक ही नारा, तानाशाही नहीं चलेगी, आरएमआर अब अत्याचार नहीं सहेंगे। यहाँ पे जो आरएमआर मौजूद हैं वो अपने आप को एनडीएमसी में पक्का कराने के लिए मौजूद हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत कौशिक और आप देख रहे हैं नज़र टुडे। यहाँ पर हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी यहाँ पर क्या दिक्कतें हैं, क्यों ये लगातार 4 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सोनू है मैडम, मेरा नाम, मैं इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से हूँ। हमें 2014 में सरकार ने आरएमआर किया था, जब से 8 साल हो गई हैं और हम नियमित होने के लिए प्रशासन की दर बदर की ठोकर खा रहे हैं, पर प्रशासन हमारी एक मांग नहीं मान रहा है। हम एनडीएमसी के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, ये लोग हमें बौखला रहे हैं कि हमारी फाइल गृह मंत्रालय में, जबकि एनडीएमसी प्रशासन की मौजूदगी में हम लोग परमानेंट होते हैं। हमारा धरना 1 महीना 40 दिन से लगभग हमारा धरना जारी है और हमारी मांगों को लेकर प्रशासन आज तक जाग नहीं रहा है और प्रशासन चैन की नींद सोया हुआ है और हम लोग मजदूर आदमी यहाँ धूप में तप रहे हैं, जबकि हम साफ सफाई दिल्ली में एनडीएमसी कर्मचारी करते हैं, इलेक्ट्रिक को भी एनडीएमसी कर्मचारी चलाता है, लेकिन प्रशासन की आंखों में जू नहीं रंग रहा है बिल्कुल कि हमें परमानेंट किया जाए। 12,000 की नौकरी में हम अपना गुजर बसर किस तरीके से कर रहे हैं, किस तरीके अपने बच्चों को पाल रहे हैं, किराए से भी आते हैं, किराए पे भी रहते हैं, हमारे घर में हारी बीमारियां भी होती हैं। ये देखिए मेरा हाथ टूटा हुआ है इस एनडीएमसी के कारण, इस एनडीएमसी ने मुझे इलाज का भी उर्जा नहीं दिया है। ये देखिए मेरा हाथ टूटा हुआ है एनडीएमसी के कारण और मैं एनडीएमसी का कर्मचारी हूँ, ना तो मुझे इलाज का कुछ दिया गया ना कुछ भी। एक बात बताओ भाई साहब, हाथ टूटा हुआ है, 10 दिन से नौकरी पे नहीं गए हो, पैसा कहाँ से आएगा? पैसा कहाँ से आएगा? तो हमें परमानेंट करो, फिर परमानेंट करो। 12,000 में कौन नौकरी कर रहा है? ये प्रशासन 4-5 करोड़ रुपए महीना कमा रहे हैं, हम कहाँ जाएं? 12,000 में हमारा गुजारा चल रहा है। प्रशासन कहे कि 12,000 में गुजारा चल रहा है हमारा, या तो प्रशासन 1 महीने अपना घर चला के दिखाए 12,000 में, जैसे हम चला रहे हैं 8 सालों में। 12,000 में घर नहीं चलता, 12,000 में घर नहीं चलता। चीजें कैसे करेंगे? अरे 12,000 में कहाँ घर चल रहा है सर? बड़े बड़े बच्चे हो गए, बच्चे जो अपनी मांगे करते हैं, शर्मिंदा होके अलग हो जाना पड़ता है, हट लेना पड़ता है घर से, घर छोड़ देना पड़ता है, कुछ नहीं हो रहा है। तो सरकार सुन रही है आप लोगों की? सुनेगी क्यों नहीं भाई, सुनेगी जब धरना दे रही क्यों नहीं सुनेगी? हाँ तो अपना से, अरे 12 दिन महीना पर देंगे, सारे देंगे तो सही ना। हाँ देंगे जरूर। 12 दिन हो गए आज, 1 महीना 12 दिन हो गए आज धरने पे, लेकिन प्रशासन से कोई आश्वासन नहीं मिला अभी तक। 1 महीना 12 दिन हो गए। हाँ मिल रही है, वो सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं अब आपकी फाइल आएगी, एमएचए से आएगी, आज तक फाइल ही नहीं आई है। कितने लोग हैं आप लोग ऐसे? हम 4500 लोग हैं। 4500 लोग। हाँ, कुछ भाई हमारे एक्सपायर भी हो गए। हाँ हाँ जी, धरना ना पहले हो गए थे। पिछले सैटरडे को अभी एक भाई ने हमारे बिल्डिंग में फांसी भी लगाई है। हाँ बताओ। आपकी बिल्डिंग में फांसी लगाई है, उसके बाद भी प्रशासन ने सुना नहीं? कुछ नहीं सुना। ये चाहते हैं कि कहना में ऐसे ही ये फांसी खाते रहें और मरते रहें, और जो पैसा जो बचेगा ये हमारे खाते में आ जाएगा, क्यों इनको पेट भरेगा और हम जो गरीब आदमी ये बेशक मारे जाओ, इनसे कोई मतलब नहीं है। इन्हें खाली अपना पेट भरना है। सरकार जो अपनी पैसा बकुल रही है और मजदूरों ने भूखों मार रही है। मैं आप एक बात बताऊँ, हमें 16 साल हो गए एनडीएमसी में काम करते करते। हमने पक्के फुटपाथ फोड़ के यहाँ से पेड़ खड़े कर दिया, जो पेड़ हरे भरे हैं, और आज हम हुई कहीं खड़े हैं। इतनी बुरी कंडीशन कर दी हमारे इन लोगों ने कि ना तो हम पे बच्चों की शादी हो रही, हमारे बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, ना तो शादी हो रही बच्चों की, और ना ही हमारे बच्चे पढ़ रहे। हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूलों में हमने एडमिशन लगा दिया था कि भाई गवर्नमेंट हमको पक्का कर देगी। 12,000 की नौकरी में प्राइवेट स्कूल की फीस कैसे दे देंगे? हाँ, इसलिए उन प्राइवेट वालों ने भी हमारे बच्चे स्कूल से बाहर निकाल दिए, क्यों हम पे फीस ही नहीं भरी जा रही। फिर हार के सरकारी में करें हमने, हमारा भविष्य तो इन्होंने खराब कर दिया और हमारे बच्चों का भी खराब कर दिया। इन्हें ऐसी स्थिति की दी हमारी जो कि हम कई अर्थ में ना छोड़े। अब हमारे कम से कम 50-50, कई भैया की 45, कई की 55,
2-2 साल के अब पक्के करेंगे हम। भीड़ तो काफी लाए हो, अब पूरा जंतर मंतर भर दिया आपने, अच्छी बात है। यहाँ पर आप लगातार देख रहे हो लोग माइक वगैरह लगा के भी यहाँ पर प्रदर्शन वगैरह कर रहे हैं और काफ़ी भीड़ आई है। लोग रोडों पर बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, महिलाएं भी काफ़ी आई हैं। ठीक है, महिलाओं से भी बात करना चाहेंगे, बात करेंगे। ये परेशानी हो रही है, हमको 18 साल हो गए एनडीएमसी में काम करते करते और 2014 में हमको आरएमआर करा। पहले मिस्टॉल में काम करे, फिर 2014 में हमको आरएमआर करा। 8 साल होने वाली है, दुनिया को 2.5 साल में कर दिया परमानेंट, किसी को 240 दिन में कर दिया परमानेंट, और हमको 8 साल हो गई। ये उम्र देख लो, 18 साल हो गई एनडीएमसी में काम करते करते। अब ये कितनी नौकरी देगा, राल थोड़ी उसका कान है ना, डूजे लग रहे हैं। अब कई 1 महीना हो गया ऐसा मेला बराता है, अरे उसकी काना के रूही नहीं निकली चेयरमैन की। ये देखो क्या कर सकते हैं, कितनी नौकरी देगा हमको। बड़े बड़े 4 बच्चे हैं, कोई 12वीं में पढ़ रहा, कोई 11वीं में पढ़ रहा। उनका कब आर व्यवहार करेंगे? 12,000 में उनका पेट भरे, अब उनका आर व्यवहार करेंगे 2 साल बाद में? हम मरी जाएंगे। ये बताओ, आप बताओ क्या कर सकते हैं हम? कुछ भी नहीं हो सकता। महंगाई देखो आसमान छू रही है। 100 रुपये होते हैं ना, जब भी एक टाइम की सब्जी सूदी नहीं होती है। बताओ क्या कर लोगे 12,000 में? हाँ, 12,000 में तो उनका कुत्ते का खाना भी नहीं बनेगा। जब हम 7 मेंबरा का पेट पाल रहे हैं, उम्र है ये काम करने की। 18 साल हो गए एनडीएमसी में काम करते करते। आपको क्या लगता है इस आंदोलन से सरकार पे कुछ असर होने वाला है? देखो जी, हमारे 3 महीने तो हो गए। पहले हम 2 महीने सर्दी अंदर बैठे, फिर हमें नीचे वाले गेट पे भेज दिया था कैंटीन के पास, हम वहाँ बोलते रहिए। अब 3 दिन हो गए हम यहाँ पर बैठे हुए। देखो हमारा क्या सुनवाई होती है। चेयरमैन साहब ने तो वहाँ से भगा दिया हमें। और मैं ये देख लो, 2014 से हम रेगुलर थे, मैं 2004 से जुड़ी हुई हूँ। अब मैं बुढ़िया हो गई, मेरे बच्चे हैं, मैं कहाँ से जाऊँ से बताइए? हैं तो कैसे हम गुजारा करें? 3-3, 4-4 दिन यहाँ बैठे हो गए, हम क्या करें तो समझा दो। मैं वहाँ से वहाँ भगा दिया, वहाँ से भगा दिया, यहाँ हम कहाँ जाएं? 12,000 हमारी तनख्वाह, एक तो छुट्टी भी हो जाती है, चलो जी, लेकिन पक्के करने का कोई तो टाइम दे, कोई तो रास्ता बताए। इस महंगाई में हम कहाँ जाएं? ये बताइए। समझना चाहिए ना चेयरमैन साहब को। ये 3 चेयरमैन चले गए जिस दिन से हम रेगुलर हुए हैं। पहले एक और थे, उनका नाम नहीं मैं जानते, फिर ये नरेश सर आए, अब ये दूसरे आ गए, 3 आ गए जिस दिन से हम रेगुलर हुए। क्या होगा हमारा? कुछ समझ नहीं आ रहा। ये तो अपनी जेब भरते बताइए, जेब भरते चले जाते। हमको ऐसे हमें भगा के कभी वहाँ बिठा रहे, कभी वहाँ बिठा रहे। अगर ये नित्यनेम से, ईमानदारी से हमें पक्का कर देते तो हमें यहाँ रोड पे बैठने की क्या जरूरत होती? अब मेरे को ना 15 दिन हो गए यहाँ नौकरी छोड़े हुए को। ये बताइए, 15 दिन में हमारी 11 साढ़े 11 तनख्वाह है, उसमें से क्या आएगी हमारा? क्या करेंगे हम आपके महीने में? हमने भी किसी को किस्त देनी होती है मैडम, किसी को राशन भरना है, हमने अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, क्या किया जाए? पुरुषों के साथ महिलाएं भी इस आंदोलन में शामिल हुई हैं। आइए कुछ और लोगों से जानते हैं कि क्या परेशानियां उन्हें हो रही। मेरा नाम रजनीश है, हम एनडीएमसी कर्मचारी हैं। हाँ जी, तो सर, आंदोलन के बारे में ये जानना चाहते हैं आपसे। हाँ जी, पूछिए। ये आंदोलन इसलिए चल रहा है मैम, ये जो कर्मचारी थे ये इन्हें प्रोसीजर के हिसाब से 6 साल में पहले ही पक्का हो जाना था। अब इन्हें 3-3 साल और ऊपर हो गए हैं, तो इन्हें नौकरी करते हुए 15-15, 20-20 साल हो रहे हैं, मगर इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इन्हें कोई परमानेंट के ऑर्डर नहीं कर रहे हैं हमारे चेयरमैन साहब। तो हम सब उनके उसमें ये धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। मैडम, हम सारे आरएमआर कर्मचारी हैं, हम अपनी ये मांग लेके बैठे हुए हैं कि हमें परमानेंट किया जाए। बस हमारी ये बात है कि हमें परमानेंट किया जाए। हमें आज 1 महीना 15 दिन है। हमने पहले दफ्तर पे किया था धरना, वहाँ से हमें हटा के यहाँ बैठा दिया गया है। हमारी मेन मुख्य मांग यही है कि हमें परमानेंट किया जाए। 12,000 रुपये में हम अपना घर परिवार नहीं चला पा रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा दुखी हो गए हैं। अब इसके कारण कई लोग आत्महत्या भी कर चुके हैं। अभी पीछे ही 7-8 दिन पहले एक ने सुसाइड किया था, लेकिन मीडिया में कुछ नहीं दिखाया गया। अब हम यहाँ बैठे हैं तो हमारी मांग पूरी की जाए। हम मीडिया के उससे या जैसे भी वहाँ तक बात पहुँचे, हमारा यही नारा है कि हमें परमानेंट किया जाए। बस लगता है इस धरने से कुछ होगा? मैडम, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, हम हाथ जोड़ रहे हैं। हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा एजेड आदमी भी बैठे हुए हैं, आप ये देख लीजिए।
इनकी 50 साल उम्र है, 10 साल की इन्हें ड्यूटी मिलेगी। इनके बच्चे आज इतने बड़े हो गए जिनका कोई सरकार देख ही नहीं रही है बिल्कुल भी। बिल्कुल आंखों पे पट्टी बांध ली सरकार ने कि इनकी तरफ भी देखा जाए।